Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे बहुत सारी फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन हो और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराई जाती है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की तो हम शुरुआत करेंगे ही, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि बाकी सब्जेक्ट टीचर्स कौन कौन हैं इनसे हम इंट्रोड्यूस हो जाएं। तो ये हैं वो टीचर्स जिसमें से कुछ आपको मैथ, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए इसी अच्छी सी बात से अब शुरुआत कर देते हैं हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक की, जो कि है मिरर एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम मिरर एंड रिफ्लेक्शन की स्टार्टिंग करें इससे पहले ज़रूरी है कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया इसके बारे में जान ले। तो हमने लाइट के बारे में पढ़ा कि लाइट क्या होती है, किस तरह से वो ट्रेवल करती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये जाना कि भाई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। और फिर पिन होल कैमरा के बारे में हमने देखा कि जिसकी मदद से हम किसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, जैसे कि ट्रीज, बिल्डिंग्स। फिर हमने देखा कि पिन होल कैमरे की मदद से कहा जाता है कि सनलाइट की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो हमने पिन होल कैमरा बनाया, बट इतना हमें इसमें समझ में नहीं आया। तो देन हमने देखा कि भाई एक कप आपका बड़ा सा ब्लैक स्क्रीन ले लीजिए, जिसमें बीच में अगर आप होल करेंगे और जब उसकी शेडो बनती है तो उसमें जो होल आपको दिखता है वही हमारा सनलाइट है। क्योंकि सन जो है ना हमसे बहुत इन्फिनिटी दूरी पर है, तो हमें जो जितना भी वो दिखाई देता है वो उसका एक्चुअल साइज़ तो दिखाई देता नहीं। तो मतलब कि जो साइज़ अपने को मिल रहा है वो सन का ही इमेज है, बस उसका साइज़ क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, वो है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? तो भाई लाइट के सबसे पहले तो डेफिनेशन पर आते हैं कि मैंने लाइट की आपको क्या डेफिनेशन बताई थी। लाइट का मतलब होता है एक तरीके की एनर्जी जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं? चीज़ों को देख पाते हैं। अब ये चीज़ें हमें दिखाई क्यों देती है? क्योंकि जब भी कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद बाउंस बैक होती है और हमारी आंखों पर आती है। ठीक है, या बाउंस बैक हो जाती है। और अगर हम वहाँ खड़े हुए तो हमें वो चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि बाउंस बैक का क्या मतलब होता है। आपके पास एक फुटबॉल है या बॉल है, आपने क्या किया, उसे दीवार पर मारा, आपने उसको वॉल पर हिट किया। जैसे आप उसे वॉल पर हिट करते हो तो क्या होता है, वो दूसरे डायरेक्शन में बाहर आती है, दूसरे डायरेक्शन में पीछे की तरफ आती है। ऐसे किया तो वो वापस से पीछे आएगी। इसी तरीके से अगर आप उसे ज़मीन पर या सरफेस पर इस तरह से पुश करते हो तो वो ऊपर की तरफ उठती है। तो इसको क्या कह रहे हो आप, वो बाउंस कर रही है। उसी तरीके से जो लाइट है ना, वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती रहती है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती रहती है, बाउंस बैक होती रहती है। इसी को ही क्या कहा जाता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। और लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। आई बात समझ में कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? तो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस द लाइट रेज बाउंस बैक। तो जब भी किसी भी शाइनी सरफेस पर, ठीक है, लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो है वो बाउंस बैक होती है, और उसी बाउंस बैक को हम क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हेन लाइट falls on a shiny surface the light ray bounce back and this phenomena is called the reflection of light। अब भाई बाउंस का मतलब समझना है। तो हमने देखा कि बॉल जो है हमारी सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है, क्योंकि जैसे ही आप बॉल को हिट करते हो तो वो बाउंस बैक होती है, वापस आती है। उसी तरीके से लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे पड़ रही है तो वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाइट यहाँ पड़ के वापस से रिफ्लेक्ट होती है। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से मुझे वो चीज़ दिखाई देती है, लाइट के बाउंस बैक होने की वजह से वो हमें दिखाई देती है। और जब लाइट बाउंस बैक होती है तो हमें वो चीज़ दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का मतलब तो हम समझ गए कि किसी भी चीज़ से लाइट का टकरा कर वापस आ जाना। क्लियर है? तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी। अब जैसे कि
आपने सबसे ज्यादा अपने आप को कब देखा होगा? सबसे ज्यादा आपने देखा होगा अपने आप को मिरर में, ठीक है। अब मिरर क्या होता है? अब मिरर एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर ध्यान से देखा जाए तो पीछे से वो पेंटेड होता है, ठीक है, और आगे की तरफ उसमें ग्लास होता है, और वो ग्लास एक साइड से पेंटेड होता है। पेंटेड होने की वजह से क्या होता है, अब देखिए। तो अब आपको मैंने एक एग्जाम्पल पिछली क्लासेस में बताया था कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा या आपने कई बार वीडियो देखा होगा कि बीच में ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा ग्लास जो कि दोनों ही साइड से पेंटेड नहीं है, बिल्कुल क्लियर ग्लास, ठीक है। कोई बच्चा दूर से दौड़ करके आया और वो समझ नहीं पाया कि वो ग्लास है और वो उससे टकरा गया, ठीक है, क्योंकि ग्लास तो दिखा नहीं। अब वहां पे ग्लास क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि उसका जो दूसरा साइड था वो पहली चीज तो पेंटेड नहीं था, ठीक है, और जब लाइट उस पर आ रही थी तो वो लाइट ना बाउंस बैक नहीं हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो ग्लास नहीं दिखाई दिया। लाइट क्या हुई, उस प्लेन ग्लास से दोनों तरफ चली गई, ठीक है। तो इसीलिए कोई चीज जैसे शाइनी सरफेस होती है जिसका एक साइड पेंटेड हो या फिर आपकी कोई भी ऐसे पैक ऑब्जेक्ट्स हो, इसमें क्या होती है ना, लाइट जो है वो टकराती है और वापस से आती है, और उसके टकराव से वापस आने से बाउंस बैक होने की वजह से वो चीज आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर लाइट आर पार चली गई तो वो चीज आपको नहीं दिखाई देगी, जैसा कि वो ग्लास, ठीक है। तो मिरर में क्या होता है? तो मिरर एक ऐसी चीज है जिसका एक साइड पेंटेड होता है। पेंटेड होने की वजह से लाइट जैसे ही उसमें जाती है तो पेंटेड जो सरफेस है उससे वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो दूसरे साइड नहीं जा पाती, तो बाउंस बैक होती है और आपको अपनी इमेज जो है उस मिरर पर दिखाई देना शुरू हो जाती है। आया समझ में? तो मिरर इज अ सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो मिरर एक तरीके की एक ऐसी सरफेस है, मिरर क्या है, एक बड़ी सी सरफेस है, ठीक है, जिसमें फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अब जिसमें से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट लाइट होती है। अब ये इंसिडेंट लाइट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट लाइट का मतलब होता है कि जहां से भी रोशनी या जो लाइट है उस पर पड़ रही है, उस पर आ रही है, जैसे कि ये टॉर्च की लाइट इस पर जा रही है तो ये क्या है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, ये इंसिडेंट हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, इसको आप कह दोगे इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये जो टॉर्च की जो रोशनी ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, या जो टॉर्च की जो लाइट इस पर पड़ रही है, इसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिरर इज सरफेस फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जिसमें से ज्यादा जो लाइट उस पर पड़ती है वो पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाना, मतलब कि बाउंस बैक हो जाना, वापस चले जाना, क्लियर है। तो इसीलिए हमें मिरर पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और क्लियर देखने को मिलते हैं। जैसे आप मिरर में अपने आप को क्यों देखते हो, शीशे में अपने आप को क्यों देखते हो, क्योंकि आप अपने आप को पूरा क्लियर उसी पे देख पाओगे। इसके अलावा बहुत सारी शाइनी सी सरफेसेस ऐसी होती हैं जिसमें आप अपने आप के रिफ्लेक्शन को तो देखते हो, जैसे आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखते हो, बट इतना क्लियर नहीं देख पाते हो। तो जहां आप क्लियरली किसी चीज पर अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, दैट मीन्स कि वो पूरा का पूरा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन मिरर क्या होती है, एक ऐसी सरफेस होती है जो मैक्सिमम पोर्शन को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस पहुंचा देती है। तो पूरी लाइट जब वापस आ जाएगी तो आपको ना क्या होगा कि पूरे के पूरे आप दिखाई देना उस मिरर में शुरू हो जाओगे, क्लियर है। सो एक एक्टिविटी अपन करके देखते हैं। सो दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। अब इसको करने के लिए आपको डार्क रूम में करना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू होल्ड इन मिरर in her hand at one corner of the room। अब ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक्टिविटी 7 में, इस एक्टिविटी 7 को क्यों कर रहे हैं पहले तो मैं आपको समझा दूं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई मिरर एंड रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का दोबारा से बाउंस बैक हो जाना। मैंने ऐसे लाइट पहुंचाई, वो बाउंस बैक हुई और वापस आ गई, ठीक है। तो ये हो गया उसका रिफ्लेक्शन। अब सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन कौन करता है, मिरर करता है, ठीक है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन के कारण हमने ये चीज देखी थी, या हमने ये चीज पता है कि रिफ्लेक्शन के कारण ही चीजें हमें दिखाई देती है, और मिरर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, ठीक है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, 2-4 फ्रेंड इस तरह से आप खड़े हो जाइए एक डार्क रूम में। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड।
एक बच्चे के हाथ में टॉर्च होना चाहिए, एक बच्चे के हाथ में इस तरह से मिरर होना चाहिए। क्लियर है? कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर एंड स्विच इट ऑन। क्लियर है? अब अपनी फिंगर से उसके ग्लास को कवर कर लीजिए और देन उसको स्विच ऑन करिए। एडजस्ट योर फिंगर विद ए स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है? अब बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। बीम का मतलब कि आपने देखा होगा कि आप किसी डार्क रूम में हैं, है ना, बिल्कुल अंधेरा है उस कमरे में और एक विंडो है लेकिन यहाँ पर छोटी सी। ठीक है? तो आप देखते हो कि लाइट आपको कैसे दिखती है, ऐसी, है ना, सीधी आती हुई दिखाई देती है, अलग से ही दिखाई देती है। तो वैसे आपको क्या करना है, टॉर्च को इस तरह से आपको कवर करना है। मान लीजिए कि ये टॉर्च है तो उसे इस तरह से कवर करिए कि उसका जो छोटा सा पोर्शन सिर्फ दिखे और उसमें से लाइट निकले। और कैसी लाइट निकले कि वो एक बीम की तरह। बीम कैसे निकलेगी, छोटे से होल से ही एक पतली सी आपको लाइट की रे निकलती हुई दिखाई देगी। तो आपने इसको कवर कर लिया और एक बीम ऑफ लाइट जो है वो आपके इस मिरर पर जानी चाहिए। डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। और इस बीम ऑफ लाइट को आपको किस डायरेक्शन में रखना है, उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में आपका फ्रेंड उस मिरर को पकड़ा हुआ खड़ा था। ठीक है? अब आपने उस मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपके टॉर्च से जो बीम ऑफ लाइट जा रही है उसे आपको उस मिरर तक पहुंचाना है। क्लियर है? डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आपको दूसरे साइड पर कोई पैच दिखता है? नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट अ पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। अब देखिए, जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना, अंधेरे कमरे में एक आपने टॉर्च की बीम ली और उसे एक मिरर पर आपने क्या किया, इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट का मतलब आप समझ गए ना, मतलब आपने उसको ऐसा रखा कि वो उस पर जाकर के पड़े। ठीक है? मतलब कि उस पर जाकर के इंसिडेंट हो जाए। इंसिडेंट का मतलब अपन समझ चुके हैं, है ना? तो इंसिडेंट हो जाए तो क्या होगा कि इंसिडेंट होते साथ ही आप देखोगे कि दूसरे साइड पर आपको कहीं उजाला सा दिखेगा, लाइट सी दिखेगी थोड़ी सी। ठीक है? अब आप अपने बीम को इस तरह से एडजस्ट करो कि वो जो लाइट है ना वो आपके फ्रेंड के चेहरे पर या उसके बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी आए। क्लियर है? सो this activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it। ठीक है? तो इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आया कि भाई जो भी लाइट, ठीक है, मिरर पर पड़ती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट तो होती है, ये तो हम चीज समझ गए, लेकिन वो डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। कैसे चेंज कर देती है कि लाइट आ रही थी सीधी लेकिन उसने उसको कहां पहुंचा दिया, देखिए इस डायरेक्शन में, बिल्कुल चेंज। डायरेक्शन कैसे थी, ऐसी, और रिफ्लेक्ट होकर के किस डायरेक्शन में गई है, इस डायरेक्शन में गई है। ठीक है? तो जो लाइट ना आपने मिरर पर पहुंचाई उसे आप कह रहे हो इंसिडेंट लाइट। क्या कह रहे हो आप उसे, इंसिडेंट लाइट। ठीक है? और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये दोनों वर्ड्स का मतलब याद रखिएगा, एक होता है इंसिडेंट लाइट और एक होती है रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट लाइट मतलब कि जो लाइट मिरर पर पड़ रही है वो इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस जा रही है, वो हो जाएगी उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है? तो अब लाइट की डायरेक्शन कैसी थी, लाइट कहाँ, जैसे कि मान लीजिए टॉर्च से आने वाली लाइट कैसी थी, सीधे आ रही थी। ठीक है? लेकिन वो क्या हो गई, अपना रास्ता उसने चेंज कर लिया क्योंकि मिरर ने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। सो अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। Here is an activity that shows light traveling along a straight line and getting reflected from a mirror। ठीक है? तो इससे हमें क्या समझ में आया कि लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है और मिरर जो है वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है दूसरे डायरेक्शन में। लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद भी लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। देखिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्ट हुई और बिखर गई और राउंड राउंड घूमने लगी या फिर सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से लाइट हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कैसी लाइट जा रही है, एक स्ट्रेट पाथ पर ही जा रही है। ठीक है? तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट कि जो लाइट है वो पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन में चलती है, दूसरी चीज कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है तब हमें चीजें दिखाई देती है, तीसरी चीज कि जो मिरर है वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वो अपने पर इंसिडेंट होने वाली पूरी की पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है? जिसकी वजह से कोई और ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि यहाँ पर अंधेरे में खड़ा हुआ आपका फ्रेंड जो है उसका चेहरा दिखाई आपको देना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? सो एक और एक्टिविटी हम देखेंगे, फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्माकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड। ठीक है? अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको देखना है कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होती है
और रिफ्लेक्ट होते हुए भी कैसे जाती है, स्ट्रेट लाइन में जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए थोड़ा सा आराम से देखिएगा। आपको क्या करना है, एक थर्माकोल की शीट लेना है, उसमें एक साइड पे इस तरह से आपको कॉम को रख देना है और एक साइड पर इस तरह से मिरर को रख देना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। अब इसके बीच में क्या कर लीजिए, डार्क शीट जो आपका थर्माकोल था ना, उसी पर ही डार्क पेपर ब्लैक कलर का या कोई भी डार्क शीट को अच्छे तरीके से लगा करके ये सारी चीजें लगानी है। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। अब आप क्या करिए, या तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को आप जो आपने डिजाइन किया है अभी चीज, उसको या तो आप सन के लाइट के सामने रखिए, ठीक है, जिससे कि सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट आपके कॉम पर पड़े। या अगर सनलाइट इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है आप जहाँ रहते हैं, तो आप क्या करिए, एक एंड से इस कॉम के ऊपर आपको ये लाइट को मारना है। किसकी मदद से, टॉर्च की मदद से बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराना है। क्लियर है? सो what do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in a figure? अब आपको क्या इसी तरीके का पैटर्न दिखेगा? तो जी हाँ, इसी तरीके का पैटर्न दिखेगा, क्योंकि जब लाइट इस पर पड़ी, ठीक है, तो इसकी शैडो बनेगी। कैसी बनेगी? बिल्कुल इसके सामने कुछ इस तरह से। और अब मिरर रखा था, तो मिरर के सामने भी क्या हो रहा है, मिरर के सामने भी वो कॉम दिख रहा है, जिससे कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। कैसे? सो दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो हमने ये देखा कि जब लाइट कॉम पर पड़ रही थी और इस पर इंसिडेंट हुई, तो लाइट कैसे जा रही थी, सीधे, लेकिन रिफ्लेक्ट होकर के आपको कैसी लाइन दिखना चालू हो जाएगी, इस तरह से। मतलब कि इंसिडेंट एंगल क्या है, ये है, और रिफ्लेक्टेड एंगल ये है। तो ये अलग अलग हिस्से पे क्योंकि इंसिडेंट हो रही थी, इसलिए अलग अलग हिस्से पे आप देखोगे कि आपको ये ऐसी ऐसी लाइन दिखना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है, चाहे सनलाइट से आए चाहे टॉर्च से आए, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो करेगी, वेदर इट इज रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे। ठीक है, चाहे वो इंसिडेंट हो रही हो किसी ऑब्जेक्ट पर तो भी वो स्ट्रेट लाइन में जाती है, अगर कोई उसको वापस पहुंचा रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, रिफ्लेक्ट वो हो रही है, तो भी वो कैसी जाएगी, तो भी वो स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को करके हमें ये चीज समझ में आ गई है। क्लियर है? तो भाई आज का ये जो वीडियो था, इससे हमने क्या क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देती हूं कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो वहां से बाउंस बैक होकर के आती है, उसी बाउंस बैक को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजें दिखाई देती है। जिसका जितना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा उतना अच्छा उसमें हमें चीजें दिखाई देती है। जैसे कि मिरर एक तरीके की ऐसी सरफेस है जो मैक्सिमम लाइट को अपने में से रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से उस पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई देता है। अगर किसी का रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं है, जैसे नॉर्मल ग्लास, तो उसमें क्या होगा कि आपको दूसरे साइड पर भी लाइट चली जाती है, जिससे कि आप कभी कभी धुंधले धुंधले से तो दिखाई देते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो वो रिफ्लेक्शन क्योंकि पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है। आई बात समझ में? आप बहुत सारे रिफ्लेक्शन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन 6th क्लास में हमें सिर्फ ये बात समझनी है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। और दूसरी चीज़, रिफ्लेक्शन जानने के बाद कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, चाहे वो इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्ट हो, वो हमेशा इंसिडेंट होते टाइम भी और रिफ्लेक्ट होते टाइम पर भी हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करती है और किसी पाथ को फॉलो नहीं करेगी। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो से समझ लिया। तो अब यहाँ तक तो हमने भाई लाइट में हमें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी थी, ठीक है, हमारी क्लास से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पर ख़त्म कर ली है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम समझेंगे इसका NCERT सॉल्यूशन। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहिए। और अगर आपको पुराने वीडियोज़ देखना है तो ये जो वीडियो है इसकी प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है इसके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड देन अब उस प्लेलिस्ट से आपको साइंस तो दिख जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर पढ़ना है और साइंस को भी अगर कहीं और से देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? तो जाइए magnetbrains.com पर और सिलेक्ट कर लीजिए CBSE इंग्लिश मीडियम। और जैसे ही CBSE इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं उसके बाद अपनी क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे क्लास 6th।
क्लास 6 को सिलेक्ट करने के साथ ही एक स्क्रीन इस तरह से ओपन हो जाती है जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स दिखाई देते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको साइंस पढ़ना है बाय सुरभि तिवारी, तो वॉच नाउ कर दो। वॉच नाउ करते साथ ही आप देखेंगे एक इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। चैप्टर 1 से लेकर के सारे चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं। तो जो भी पढ़ना है ना जस्ट उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा जिसे आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। जब आपको वीडियो समझ में आए ना तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर भाई हर चीज 100% फ्री है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब मैग्नेट ब्रेन्स आकर आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको आपके सब्जेक्ट्स सारे 6th क्लास से 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट्स के सारे ही वीडियोस जो हैं वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है और कोई फ्रेंड है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको पता ही है कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक 100% फ्री क्लासेस दी जाती है। तो शेयर करने के लिए इसलिए कहा जाता है ताकि आपके साथ साथ ना दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट उठा सके। भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट है वो आपको तभी मिलती है जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।